Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Chigufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब है अंदाज़े बयां यानी बात करने का तरीका, यानी एक ही बात आप दो तरह से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये बात आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश ग्रामर में तीन तरह के टेंसेस यानी तीन तरह के टाइम के ज़माने के सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जबकि हर टेंस में चार तरह का एक्शन होता है यानी चार तरह के वर्ब्स होते हैं, इनडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये टोटल 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो एक्टिव वॉइस में होते हैं। इनमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, जबकि कंटीन्यूअस टेंस के प्रेजेंट और पास्ट को तो हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, मगर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता। इसी तरह से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, मगर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के किसी भी टेंस को प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता। यानी टोटल 12 सेंटेंसेस में से 8 को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जबकि 4 को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता, जिसमें से एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी टोटल में से 8 को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, जबकि 4 की वॉइस को यानी अंदाजे बयां को हम चेंज नहीं करते। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात जानना आपके लिए जरूरी है कि इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को इसलिए रिजेक्ट करती है क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ बीइंग हेल्पिंग वर्ब बी की थर्ड और फोर्थ फॉर्म यानी बीन और बीइंग इकट्ठे साथ साथ इस्तेमाल होंगी, जबकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म इसलिए रिजेक्ट की जाती है क्योंकि इसमें बेस फॉर्म बी के साथ फोर्थ फॉर्म बीइंग इकट्ठे साथ रिपीट होंगी, इसलिए इसको भी ग्रामेटिकली रिजेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, याद रहे कि स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब की बेस फॉर्म है बी और इसकी फर्स्ट फॉर्म है इज या आर या एम और सेकंड फॉर्म में वाज या वर है और थर्ड फॉर्म है बीन और फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ है बीइंग। टाइप्स ऑफ वर्ब्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स कौन से होते हैं और एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं और उसमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। स्टूडेंट्स, कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, उसको पहचानने का आसान तरीका है कि आप सेंटेंस में वर्ब यानी एक्शन को देखें। अगर तो उस एक्शन को करने वाला, उसको परफॉर्म करने वाला उससे पहले मौजूद है, जुमले में उससे पहले आया है और वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा। जैसे एग्जाम्पल है वी ईट मैंगोज। इस सेंटेंस में वर्ब या एक्शन वर्ड ईट है तो उससे पहले या पीछे आए तो उस वर्ब का परफॉर्मर मौजूद है। वी, हम, यानी मैंगोस कौन खाता है, यानी ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। जैसे यू स्पीक इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में अगर वर्ब देखें तो वो है स्पीक। अब उससे अगर आप पीछे आए तो इस वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन है, यू। तो वर्ब से पहले इस एक्शन का परफॉर्मर मौजूद है, यानी कौन इंग्लिश बोलता है, आप। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। इसी तरह से द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है टीचिंग। अब वर्ब से पहले या उससे पीछे आए तो यहाँ पे इसका परफॉर्मर मौजूद है, यानी ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, एक्शन डूअर कौन है, टीचर। और ये एक्शन किस पे परफॉर्म हो रहा है, स्टूडेंट्स पे। यानी इस सेंटेंस में एक्शन डूअर, एक्शन परफॉर्मर मौजूद है, तो इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जबकि पैसिव वॉइस में एक्शन से पहले यानी वर्ब से पहले अगर पीछे देखें तो उसका परफॉर्मर मौजूद नहीं होगा। जैसे मैंगोज आर ईटन बाय अस, तो इसमें वर्ब है ईटन। तो ईटन से अगर पीछे आए, पहले देखें तो यहाँ पे मैंगोज लिखा हुआ है, तो आपने ये देखना है कि क्या मैंगोज एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंगोज एक्शन परफॉर्म नहीं करे बल्कि मैंगोज पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसमें वर्ब से पहले एक्शन परफॉर्मर या एक्शन को करने वाला एक्शन डूअर नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। यानी पैसिव वॉइस में एक्शन वर्ड से पहले उस एक्शन का डूअर या परफॉर्मर मौजूद नहीं होगा। इस एक्शन का परफॉर्मर या तो वर्ब के बाद आएगा
या फिर हो सकता है कि उसका जिक्र ही ना हो, वो सेंटेंस के अंदर मौजूद ही ना हो, यानी सिर्फ एक्शन के होने का जिक्र हो। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर एक्शन के परफॉर्मर का जिक्र नहीं है, यानी इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है स्पोकन, लेकिन इस वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है इसका पता नहीं है। इस वर्ब से अगर पहले या पीछे आए तो इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश यहाँ पे परफॉर्मर या डूअर नहीं है। इंग्लिश पे ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, एक्शन डूअर का या परफॉर्मर का जिक्र नहीं है, वो सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस भी पैसिव फॉर्म में है। जैसे मैंगोज आर ईटन बाय अस, इसमें वर्ब है ईटन और वर्ब से पहले अगर हम देखें तो मैंगोज लिखा हुआ है, लेकिन मैंगोज कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, उन पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब पैसिव फॉर्म में है, इसमें वर्ब से पहले परफॉर्मर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में एक्शन किया जाता है, यानी उसमें परफॉर्मर मौजूद होता है, यानी उसमें वर्ब से पहले उससे पीछे उसका डूअर या परफॉर्मर मौजूद होता है। जबकि पैसिव वॉइस में एक्शन के होने का जिक्र होता है, उसमें एक्शन को परफॉर्म करने वाला यानी जो वर्ब है उसका एक्शन परफॉर्म करने वाला हो सकता है वो सेंटेंस के अंदर उसका जिक्र ही ना हो, या फिर वो एंड में उसका जिक्र किया जाए बाय के बाद। जैसे द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर, तो यहाँ पे वर्ब है, एक्शन है टॉट, यानी पढ़ाने का जिक्र हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। यानी अगर आप टॉट से पीछे देखें तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ा नहीं रहे, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, तो ये एक्शन परफॉर्मर या एक्शन डूअर नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। अब इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, इस वर्ब का एक्शन डूअर सेंटेंस के एंड में है और वो पैसिव फॉर्म में है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है सेंटेंस के अंदर परफॉर्मर का या एक्शन डूअर का जिक्र ही ना हो, सिर्फ उसमें एक्शन के होने का बताया जाए। जैसे द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट इन द क्लास, तो इसमें वर्ब है टॉट, लेकिन उससे अगर आप पीछे देखें तो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स इस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे, उन पे ये एक्शन हो रहा है। और वर्ब के बाद अगर हम देखें तो लिखा हुआ है इन द क्लास, तो यहाँ पे इन द क्लास एडवर्ब है, यानी ये वर्ड्स ये बता रहे हैं कि ये एक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये नहीं बता रहे कि ये एक्शन कौन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में एक्शन किया जाता है, यानी उसके डूअर का, एक्शन के परफॉर्मर का जिक्र होता है और वो वर्ब से पहले आता है। जबकि पैसिव वॉइस में एक्शन के होने का जिक्र होता है, तो हो सकता है कि उसके अंदर परफॉर्मर या एक्शन डूअर मौजूद ना हो, या फिर वो वर्ब के बाद आए और उससे पहले बाय मौजूद हो। जैसे द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।